भाई फट गई थी, गोटे मुंह में आ गए थे, सब हो गया था। क्योंकि हुआ क्या पता है, व्लॉग एंड नहीं किया हमने क्योंकि हम अपनी लोकेशन पे पहुँचे और वहाँ पे पहुँचे और हमने देखा कि हमारा स्कूटर चोरी हो चुका है। हमारा स्कूटर चोरी हो गया भाई। सेगवे का जो ये हमने लिया है ना, ये गाड़ी हमारी ये चोरी हो गई थी। तो गूगल मैप ऑन किया, सब कुछ किया, एप्पल से कनेक्ट किया, तब जाके हमें लोकेशन मिली। हमने कैब बुक की भाई, फिर पहुँचे लोकेशन पे और फिर पुलिस वालों को कॉल किया तो उन्होंने मना कर दिया, बोला भाई मत जाओ, रिस्की एरिया है। पर भाई साहब वहाँ पे 10 लोग थे। 10-12 लोग थे। हम क्रूज़ हॉस्टल पहुँच गए जहाँ पे कोई चुरा के लाया था। वो तो अच्छा हुआ क्रूज एरिया था तो सेफ था। सेफ नहीं था भाई, क्रूज एरिया सेफ था। क्रूज एरिया सेफ था क्योंकि सारे स्टूडेंट्स थे वहाँ पे तो इसलिए सेफ था। और जो लोकल थे उनसे फट रही थी हमारी। और फिर भाई तभी भाई लॉक लगाया था मैंने, तब जाके चोरी हुआ है। तोड़ के चोरी करके लेके चले गए। फिर मैंने एप्पल से अपना कनेक्ट कर रखा था, थैंक गॉड। फिर मैंने ढूंढा, फिर हम लोकेशन पे पहुंचे कैब से, फिर हमने इसका सायरन ऑन किया, ये बजने लगा। और अच्छा हुआ कि वो लोग हॉस्टल जैसे रूम पे नहीं रखे, रूम पे रखे होते तो कभी जैसे ही बजना स्टार्ट हुआ वो इधर उधर भागने लग गए। वो भागने लगे। और जैसे ही हमने देखा, हमने सोचा यहाँ से पहले निकलते हैं, बाद में देखेंगे। हमने स्कूटर निकाला वहाँ से, कॉल पुलिस किया और भाग गया भाई। ये रहा स्कूटर भाई, सलामत हमारे पास। दिख रहा हो तो तुम लोग को। हाँ, बैटरी नहीं है। अब देखो घर पहुंचते हैं जैसे तैसे, लाइट मारना भाई मेरे मुंह पे। अब घर पहुंचते हैं जैसे तैसे, ये अपनी ट्रैम करके जाएगा, इसमें बैटरी नहीं। मैं या तो पैदल जाऊंगा या फिर मैं आधे रास्ते तक तो आधे रास्ते तो पहुंच ही जाऊंगा। उसके बाद कैब करा सकता है। व्लॉग खत्म नहीं किया, अब समझते हैं यार। चलो फिर मिलते हैं। कांड होते होते बच गया, वरना गोटे मुंह में आते। अब वो जला के रख। इसकी मेट्रो आ गई भाई, वो देखो। चल जा तो आराम से। Okay, so I recently bought a new electric scooter. तो इलेक्ट्रिक स्कूटर मतलब चेतक नहीं, वो कोई मिल गया पिक्चर देखी है आपने, जिसमें ऋतिक रोशन वो स्कूटर चला के पहाड़ियों में जिप जैप जूम करता था। मतलब एस्पिरेशन तो वही आई थी बचपन में। कितने लोगों ने दिल जलाया कि भाई हमें नहीं मिला, क्योंकि नहीं मिला तो नहीं मिला। बट वो वाला स्कूटर, लेकिन इलेक्ट्रिक, जो कि टेक्निकली एक स्कूटर नहीं है, उसके पीछे पूरी की पूरी एक कहानी है। तो उस कहानी से शुरू करते हैं। आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, मेरे पास एक वाइट कॉन्टिनेंटल GT 650 हुआ करती थी। लॉकडाउन के समय ली थी मैंने, मेरे दिल के बहुत करीब थी और मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मैं उससे कभी दूर जाऊंगा। क्योंकि मैं जिस भी शहर में गया हूँ, जिस भी सिटी में गया हूँ, फॉर अ ईयर, फॉर 2 months, जिस भी टाइम के लिए, मैं हमेशा बाइक से गया हूँ। बाइक आने के बाद मेरे ज़िंदगी में ट्रेन का ट्रैवल जो था वो ना के बराबर हो गया था। बहुत इमरजेंसी केसेस में ही जाता था मैं, वरना मैं हर जगह सिर्फ बाइक से जाता था। लेट्स से इफ़ आई हैव टू गो टू दिल्ली, मैं बाइक से चला जाता था। शहर बदलने हैं तो मैं बाइक अपनी लेके चलता था साथ में। दो मेरे पास एक CBR भी है 150R ग्रीन कलर की 2013 मॉडल, बट वो भोपाल तक ही लिमिटेड थी क्योंकि ऑफ कोर्स पावर की ज़रूरत पड़ती थी। तो GT ली थी मैंने, इसीलिए अपग्रेड किया था। मुझे जो एक बाइक से उम्मीद होती थी वो हर चीज़ पे बहुत खरी उतरती थी। बट ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आए, कुछ हालात आए जहाँ मुझे इंडिया छोड़ना पड़ा और यूरोप आना पड़ा। और यूरोप में किस कंट्री में, किस शहर में, वो अभी नहीं, उसके बारे में फिर किसी और दिन बात करेंगे। मतलब ऐसी एक दुविधा थी कि मुझे आना पड़ा। अब सवाल ये था कि यार अब GT तो ले जा नहीं सकते क्योंकि ऑफ कोर्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाएगी। तो अपने दिल पे पत्थर रखते हुए और अपने मन को आगे रखते हुए हमने इंडिया छोड़ा और हमने GT छोड़ दी। और अब 3 साल हो चुके हैं मुझे वीडियो यूट्यूब छोड़े हुए। अब यार स्कूटर लेने की इतनी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि जहाँ पे मैं हूँ वहाँ का मेट्रो सिस्टम और चीज़ें बहुत अच्छी है, बहुत आला है। अमूमन लोग मेट्रो से ही सफ़र करते हैं, मैं भी करता हूँ। बट एक इंडियन माइंडसेट लेके आ रहा था मैं कि गाड़ी तो होनी चाहिए, क्योंकि हमें अगर दोस्तों के पास जाना है या फिर हमें कहीं भी जाना है तो हमें गाड़ी लगती है। क्योंकि बस उतर के एक बस छोड़ो, फिर दूसरी बस बदलो, फिर ट्रैम पकड़ो, ट्रैम छोड़ो, तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है, कन्वीनियंट नहीं होता। लेट्स से कि मुझे कॉलेज, ऑफिस कहीं भी जाना है या मुझे ग्रोसरी शॉपिंग करने जाना है, और अगर मुझे 7 बजे वो बस है तो मुझे आधे घंटे पहले थोड़ा वॉक करना पड़ेगा, फिर मैं बस पकड़ूँ, फिर मैं पहुँचूँ, फिर एक बस और चेंज करूँ, तो वो बहुत सारा टाइम इधर उधर चला जाता है। टाइम देखो हम पे बहुत है, बट वो जो इनकन्वीनियंट होता है ना, उसके लिए एक गाड़ी तो बनती थी भाई, ठीक है। तो मैंने थोड़ा बहुत देखा, लोगों यहाँ पे कल्चर है, यूरोप में यहाँ पे कल्चर भी नहीं, मतलब लोग कम्यूट इज़ इम्पॉर्टेंट, कैसे कर रहे हो वो मैटर नहीं करता। हाँ, लोग फिएट भी चलाते हैं, BMW भी चलाते हैं, डिपेंड करता है। क्योंकि मैं बाइकिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, मुझे बाइकिंग बहुत पसंद है और बाइक साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि वो एक मेडिटेशन का साधन है, ठीक है। बाइक सिर्फ बाइक राइड नहीं है। जो बाइक राइड करते हैं, जो बाइक की कम्युनिटी से आते हैं, उनको पता होगा कि बाइक इज़ जस्ट एज गुड एज मेडिटेशन। यहाँ पे बाइक लेना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत महंगी है, प्लस उसका इंश्योरेंस एंड ऑल और ज़्यादा महंगा है। तो बाइक तो
ऑप्शन ही नहीं था अभी, क्योंकि अभी आया हूँ मैं, तो अभी इतना खर्चा नहीं कर सकता मैं, राइट। तो स्कूटर में मैंने रोड पे देखा कि बहुत लोग ये स्कूटर चलाते थे, बहुत लोग चलाते थे, तो क्यूरियोसिटी जगी, तो मैंने भी थोड़ा इंटरनेट पे रिसर्च करना चालू किया। मैंने सोचा कौन सा स्कूटर लिया जाए, क्या किया जाए। तो बहुत सारे ब्रांड स्कूटर बनाते हैं, जैसे MI हो गया, बैकबर्ड हो गया, ब्लैकबर्ड हो गया, डुकाटी भी बनाता है ऑफ कोर्स, और सेगवे एक ऐसा नाम था जो मैंने सुना था, और MI भी। सेगवे क्योंकि इंडिया में सेगवे चलते हैं थोड़े बहुत मॉल्स में जो होते हैं ना, वो सेगवे ही एक कंपनी है जो वो सब लेके आई है। जो 2 बैटरी ऑपरेटेड 2 पहिया जो होते हैं ना, जो यू गेट द पॉइंट, राइट। वो जो मॉडल्स है वो इंडिया में चलते हैं वॉल्स में। तो मैं सेगवे देखा, मुझे सेगवे ठीक लगा, क्योंकि ऑफ कोर्स रिलायबिलिटी इशू, क्योंकि EV व्हीकल्स, मैं EV का कोई फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स EV मुझे कभी पसंद नहीं आई, क्योंकि EV में फील नहीं है। गाड़ी अच्छी है, पॉइंट A टू पॉइंट B पहुंचा देगी आपको, वो अपना काम कर देगी, और जिनको पॉइंट A टू B जाना है वो EV ले लो भाई, बेस्ट। बट बाइक मेरे लिए एक फील भी है, मतलब जो लोग रिलेट कर पाएंगे बाइक वाले या कार वाले, जो भी लोग हैं जिन्हें कंबशन इंजन और ये सब पसंद है, वो रिलेट कर पाएंगे। तो कहानी ऐसी थी कि मुझे बाइक नहीं चाहिए थी, बट मेरा पर्पज़ यहाँ था, क्योंकि देखो 2 चीज़ें हैं। जब हम एडोलेसेंस या टीनेज पे होते हैं तो हमने बहुत सुना होता है, क्योंकि हम उसी बात से रिलेट कर पाते कि डू व्हाट यू लव। तो उस टाइम पे यार पैसे अपने पास KTM ड्यूक, बजाज पल्सर और सबके होते हैं, ठीक है। अपन एक्टिवा के भी पैसे, उतने में एक्टिवा भी आएगी, थोड़ा डाल दोगे एक्स्ट्रा तो बाइक भी अच्छी आ जाएगी। बट हम बाइक लेते हैं क्यों? क्योंकि उस वक्त डू व्हाट यू लव के फेज़ में हम चल रहे होते हैं। और किसी ने कहा है कि चीज़ वही लेना जो तुम्हें अच्छी लगती है। मैं खुद कहता हूँ कि बाइक वही लेना, जब पार्किंग में लगा के आप बाइक छोड़ के जाओ तो एक बार पलट के ज़रूर देखोगे, और अगर आप देखते हो पलट के तो मतलब कि फिर वो डू व्हाट यू लव वाला हिसाब किताब है। बट कई बार ज़िंदगी में ऐसे हालात आते हैं जब आपको लगता है कि आपको लेवल अप करना पड़ेगा, और जब आपको लेवल अप करना पड़ता है तब एक साइकोलॉजी, डू व्हाट इज़ जस्ट नीडेड, वो तब आएगा जब आप एक लेवल अप करोगे। और जब आप ये करने लगोगे कि नीड के हिसाब से आप चीज़ें लेने लग जाओ ना, तो समझ जाना भाई एक लेवल ऊपर हो चुके हो। अब यहाँ यूरोप आने के बाद अपना काम था, देखो पैशन वैशन तो ठीक है इंडिया में करके आ गए थे, सब हो गया था, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये था ना कि अब अपने को पॉइंट A टू पॉइंट B पहुँचना है, जो कि नीडेड है। अभी भी कह रहा हूँ नीडेड है। स्कूटर बेटर ऑप्शन क्यों? लेट मी टेल यू। साइकिल बहुत महंगी आ रही थी, 1000 यूरो 2000 यूरो, क्योंकि साइकिल भी शौक है, साइकिल भी एक शौकिया तौर है। लोग साइकिलिंग पे निकलते हैं, साइकिल पे घूमते हैं, साइकिल कन्वीनियंट है, साइकिल इज़ गुड, एक्सरसाइज भी होती है, अच्छी चीज़ है। बट वो महंगी आ रही थी, 1000 यूरो से स्टार्ट हो रही थी अच्छी साइकिल, 1000 यूरो तकरीबन 1,05,000 समथिंग। बट इंडिया में वही चीज़ टैक्स, क्योंकि यहाँ की साइकिलें है भी अच्छी, इंडिया में भी महंगी साइकिल है, लोग लेते हैं, और सस्ती साइकिल भी लेते हैं। जो सस्ती लेते हैं उनको सिर्फ कम्यूट का पर्पस होता है, जो महंगी लेते हैं उनको क्वालिटी, कंफर्ट और ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ऐसे जितने भी फैक्टर्स होते हैं ना वो चाहिए होता है, इसलिए वो लोग साइकिल लेते हैं। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, साइकिल सस्ती भी आएगी, 400-500 यूरो से स्टार्ट हो जाती है ब्रांड न्यू साइकिल, और वो ऑल द वे अब करोड़ों तक जाती है भाई, उसकी बात ही छोड़ दो। बट मैं क्या साइकिलिंग और वॉकिंग का इतना कोई बड़ा फ़ैन हूँ नहीं, ठीक है। साइकिलिंग एक दिन अच्छी लगती है, बाकी नॉट ए बिग फैन एट ऑल, ठीक है। और मैं EVs का भी फ़ैन नहीं हूँ। मैंने थोड़ी रिसर्च चालू की, तो सबसे पहले कुछ लोकल ब्रांड देखे, बट लोकल पे वही इशू आ रहा था कि यार चीज़ें ख़राब हो गई। तो सर्विस सेंटर, तो मैं पता है ना अब्रॉड में सर्विस सेंटर की चीज़ें बहुत महंगी होती है, तो वो सब। और रिलायबिलिटी है, अरे बैटरी लेके आए 50% दिखा रहा है लेकिन 30 ही चली, तो ये कहीं फंस गए। तो ये सारी चीज़ों की वजह से मैंने लोकल ब्रांड तो पहले ही कैंसिल आउट कर दिए थे। देन आई गो फॉर इंटरनेशनल ब्रांड्स, जो ब्रांड्स एक्चुअल में है यहाँ पे, पायनीर है जो। तो ये स्कूटर आता है ना 1 पे ना 2 पे, सीधे आता है 25 पे, 25 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब स्कूटर बेसिक था भाई। अपने को क्या चाहिए? अपने को पॉइंट A से पॉइंट B पहुँचना है, तो उसके लिए चाहिए अपने इसमें मोड्स आते हैं, ठीक है। इकोनॉमी मोड 55 किलोमीटर की रेंज, ड्राइव मोड 50 किलोमीटर की रेंज या फिर अप्रॉक्सीमेटली 48 समथिंग पकड़ के चलो, और स्पोर्ट्स मोड 40 किलोमीटर की रेंज। सिंपल। मैंने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे टेस्ट नहीं किया है कि भाई मैं 55 रेंज किलोमीटर टच करके जाऊँ, क्योंकि मैं कोई एंथुजियास्ट नहीं हूँ भाई, मेरे को मतलब ही नहीं है। बोला ना डू व्हाट यू जस्ट नीडेड, वो वाली बात पे आ गया अपन कि भाई अपने को जितना काम है पर उतना ही करेंगे ना, फालतू की गज़ल क्यों फंसाने का। सिंपल बात है। बैटरी का भी ऐसी डेड नहीं हुई, बैटरी का भी धोखा नहीं दी, और वो रिलायबिलिटी वाली जो बात है ना कि 50 दिखा रही तो 50 ही जाएगी, ये वाली बात है। तो जितना दिखाती है उतना जाती है। सेगवे बेस्ट। और ये वीडियो ऐसे ही जैकेट टी शर्ट में ऐसे ही बैठे बैठे बन गया, तो वाइब नहीं आ रही। सो जस्ट फॉर द वाइब, वो कहते हैं ना व्हेन यू आर रोम डू एज द रोमन्स डू, सो मीट रोम।